तो दोस्तों आज 29 मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे एक ऐसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर कंपनी की शेयर्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन जब बाजार क्लोज था, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। आइए अब देख लेते हैं कंपनी की बारे में थोड़ा डिटेल में, साथ में स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया क्या है, उसके साथ साथ कंपनी की फंडामेंटल कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक है, उसके साथ साथ इसका बैलेंस शीट में ग्रोथ है या नहीं है, सारे पैरामीटर टेक्निकली अगर हम बात करें या हम बात करें फंडामेंटली, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे और क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। बट सबसे पहले देखिए, आप सभी को एक बात मैं बोलूँगा कि देखिए ये जो शेयर है ना, छोटे कंपनी है बट अच्छी कंपनी है, तो हर किसी के लिए नहीं है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये नोटिस आया था आज की डेट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया 29 मार्च 2024 को बीएससी को मतलब एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया, रिकॉर्ड डेट फॉर सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। अब चलिए मैं आपको कंपनी का नाम दिखाता हूँ, बट बार बार मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये हर किसी के लिए नहीं है, जो रिस्की इन्वेस्टर्स है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। कंपनी का नाम है सुराटवाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। लिटरली दोस्तों आप शॉक्ड हो जाएंगे कंपनी की परफॉर्मेंस और साथ साथ कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल को देख के, लिटरली। तो आज की डेट पे ना इसका शेयर आपको लगभग 880 रुपये के आसपास मिल जाएगा, एक शेयर की कीमत है, जो कि लास्ट डे थर्सडे के दिन शेयर क्लोज दिया था 1.78% तेज़ी के साथ। ऑल टाइम हाई की बात करें उसी लेवल पे, तो मतलब लास्ट डे शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच करने के साथ साथ उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया था। एक महीने की बात करें, शेयर ने लगभग 9.5% की रिटर्न दिया। उसके साथ साथ 6 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर पैसा दुगने से ज़्यादा करके दिया, 133% की रिटर्न। तो मतलब अगर आपने इस कंपनी की शेयर में सिर्फ 6 महीने पहले ही इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा 6 महीने के अंदर दुगना हो जाता। अगर हम बात करें ईयर टिल डेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2024 के भीतर 45% का रिटर्न दिया। 2024 मतलब अभी 3 महीने अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अभी खत्म होने को है ना। तो 3 महीने अप्रॉक्स पकड़ लीजिए, 45% की रिटर्न दिया। और एक साल की बात करें, जैसे कि मैं वीडियो की थंबनेल पे भी मेंशन किया, 1 ईयर पे 374% की रिटर्न। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, खास करके देखिए बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, 2020 में इसका आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट हुआ था, एक्चुअली लॉकडाउन के बाद, याद करके देखिए एसएमई आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ था 2020 अगस्त में। उसके बाद से देखिए शेयर ने बम्पर रिटर्न दिया और सिर्फ पूरा 5 साल भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत साल बाकी है, ठीक है। फिर भी देखिए जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक 5298% की रिटर्न दिया। और खास करके 2023 के बाद से इसमें एक्चुअल जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, इवन उसके पहले 2021 में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। लिस्ट हुआ था 16 रुपये पे, देखते देखते शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों रिटर्न्स का प्रोफाइल तो एकदम नेक्स्ट लेवल आप बोल सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सीधा वो न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ, मतलब स्प्लिट की जो न्यूज़ है, ये देखिए स्टॉक स्प्लिट न्यूज़, दिस स्मॉल कैप स्टॉक्स अब 400%, जो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता है इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल इन 1 ईयर, फिक्स रिकॉर्ड डेट फॉर स्टॉक स्प्लिट। अब चलिए मैं आपको स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ भी थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, क्या उसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है। तो दोस्तों कंपनी की मतलब ये जो शेयर है इसकी फेस वैल्यू आज की डेट पे है 10 रुपये। कंपनी इसको स्प्लिट करके 1 रुपये में कन्वर्ट करेगा। तो कंपनी बेसिकली 1:10 रेशियो में स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। तो मतलब ये जो कंपनी है इसकी एक शेयर अगर आपके पास है तो एक्स डेट के बाद आपके पास टोटल हो जाएगा 10 शेयर, मतलब आपके पास अगर एक शेयर है वो स्प्लिट के बाद हो जाएगा 10 शेयर। क्लियर हो चुका है। सपोज किसी के पास या किसी इन्वेस्टर्स के पास 5 शेयर है तो उनको मिल जाएगा कितना, 50 शेयर, मतलब 5 के बदले 50। अगर आपके पास 10 है तो उसके बदले आपको मिल जाएगा 100 शेयर, ठीक है। तो इसी रेशियो में आपको शेयर अलॉट मिलेगा। अब ये स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट है सब कंपनी ने सेम नोटिस में ही यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया। कंपनी इसका रिकॉर्ड डेट रखा 18 अप्रैल 2024 को। अब मेरा बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको ये जो स्प्लिट पाने के लिए एलिजिबल होना है तो उस केस में आपको 17 अप्रैल या तो उसके पहले ये कंपनी के अंदर, कौन सा कंपनी, सुराटवाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड, ये कंपनी के अंदर खरीदारी करना पड़ेगा, तभी जाके आप एलिजिबल शेयर होल्डर बनेंगे। तो मतलब इसके बीच में कोई भी डेट में आप बाई कर सकते हो। लास्ट टाइम है 17 अप्रैल, ठीक है। तो आप चाहे तो 16 अप्रैल बाई कर सकते हो, उसके पहले 1 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के भीतर कोई भी डेट में आप बाइंग कर सकते हो, आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे। क्लियर हो चुका है। अब चलिए स्प्लिट के बारे में तो हमने डिटेल में बात कर लिया, आई थिंक कि कोई डाउट नहीं हो, फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट में तो बताइए। अब बात करेंगे कंपनी के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे कंपनी कौन सी सेक्टर में काम करता है, कैसे इतना बढ़िया रिटर्न दिया, इसके पीछे का राज क्या है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। बट शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। कंपनी बेसिकली
रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। कंपनी क्या काम करता है तो आप देख लीजिए, द इंगेज इन द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड कमर्शियल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन पुणे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आज की डेट पे पुणे हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, वो तो मतलब लगातार जो रियल एस्टेट के ऊपर काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे तो ग्रोथ होगा ही। और ये दोस्तों एक्चुअली मैं बोलूँगा इस कंपनी की ग्रोथ के पीछे राज है, मतलब जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हमें देखने को मिला शेयर के अंदर, उसके पीछे राज दोस्तों यही है। अब बात करेंगे कंपनी की बारे में थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मार्केट कैप की बात करें, 1,500 करोड़ के एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो की बात करें, ठीक ठाक मैं बोलूँगा, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि कंपनी के रिटर्न्स का प्रोफाइल ज़्यादा है। हमेशा कंपनी के रिटर्न्स की प्रोफाइल, कंपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर बेस करके आपको पी देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो 71.5 के आसपास मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, ठीक है, बिकॉज इसका ROC आप देख लीजिए ना 76%, ये तो आप देखिए 76% की कंपनी ROC है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 4000%, भाई साहब आपने मतलब गिने चुने कंपनी दिखेगा आपको जो कि 1000 के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी रखता है एवरेज वाइज, है ना। बुक वैल्यू की बात करें 20 है, तो मतलब पीवी रेशियो भी काफ़ी हाई होगा आई थिंक। फेस वैल्यू की बात करें आज 10 है, जो कि स्प्लिट होने के बाद ₹1 में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कंपनी की प्रॉफिट वगैरह या ग्रोथ वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि लास्ट क्वार्टर को ही अगर आप पकड़ लें, मतलब दिसंबर क्वार्टर में, ये देखिए कंपनी की रेवेन्यू के अंदर थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला था, बट मार्जिन के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ रखा। और इवन कंपनी की मार्जिन की बात करें, बहुत बढ़िया कंपनी मार्जिन मेंटेन करती है। ये मुझे सबसे बेस्ट बात लगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि जो छोटे लेवल की कंपनियां मार्जिन बहुत कम रखता है और बाद में दिक्कत पैदा हो जाता है मार्जिन को लेके, जैसे ही थोड़ा एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। बट कंपनी इस मामले में बोलूँगा बहुत चालाक है, बहुत चालाक निकला। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले भी मार्जिन था 50%, बीच में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, किसी कारणवश हो सकता है, बट ज़्यादातर समय हमने देखा कि इसका मार्जिन जो है 40-60%, कभी 45-55% के आसपास हमें देखने को मिला, ठीक है। लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर की बात करें, कंपनी लगभग 6.5 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि ठीक ठाक है, आप बोल सकते हो, बिकॉज छोटे लेवल की कंपनी उनके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। इवन अगर हम बात करें इसकी जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट कुछ सालों में ठीक ठाक देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली जिस वजह से इसका जो कैगर वाइज रिटर्न जो कि बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कंपनी की प्रोमोटर का स्टेक, देखिए ये भी एक मैं बोलूँगा एडवांटेज है। कंपनी की प्रोमोटर के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है 73.39% का, और पब्लिक के पास बाकी का स्टेक है। ऑब्वियसली देखिए छोटे लेवल की कंपनी है, तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स थोड़ा बाद में इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी थोड़ा बड़े होता है ना। उसके बाद बात करें, देखिए कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो कंपनी का मार्केट कैपिटल हमने क्या देखा 1,500 करोड़ के आसपास, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लगभग 6.97 करोड़ के आसपास, यानी अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लीजिए रफली 7 करोड़ के आसपास कंपनी को डेट है, कर्जा है। तो मतलब देखा जाए एज सच कोई बहुत बड़ा कर्जा भी नहीं है ना। तो कंपनी देखिए मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक कंपनी है, बट स्टिल मैं बोलूँगा छोटे कंपनी होने के कारण जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं उनको ही मैं बोलूँगा इसमें आप चाहे तो आगे बढ़ना, बाकी अच्छे से खुद एनालाइज करना, अच्छे से स्टडी करना इसके ऊपर, उसके बाद इन्वेस्ट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या आपको सेम लेवल पे बाई करना चाहिए, तो देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर बहुत एग्रेसिव हो तो उस केस में कर सकते हो, अगर डिफेंसिव हो थोड़ा बहुत जब शेयर में करेक्शन होगा, क्योंकि बीच बीच में हमने देखा कि 6 महीने की देखिए चार्ट पैटर्न पे कभी तेज़ी, उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत करेक्शन, फिर देखिए तेज़ी, कभी करेक्शन, ये करेक्शन वाली टाइम पे भी आप चाहे तो बाई कर सकते हो अगर आपका डिफेंसिव माइंड सेट है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएगा, देखते जाइए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय।